सभी श्रोतागण भक्तगणों से निवेदन है, आप एकाग्र चित्त होकर शांतिपूर्वक इस विषय को समझिएगा। विषय जरा गंभीर है और मन के आगे का विषय है ये, जहाँ मन कहता है कि ये साकार है और बुद्धि कहती है कि ये निराकार है। ये दो भाग पहले हम बता चुके हैं, अब ये तीसरा भाग आज का चल रहा है। आप ध्यानपूर्वक एकाग्र होकर सुनिएगा। ये जड़ और चेतन जो दो विभागों में बटे गए हैं, वास्तव में जड़ नहीं है। ये जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा, यद्यपि वे ग्रंथि झूठी है, मृषा है, छूटत कठिनाई, छूटना कठिन है, असंभव नहीं है। ग्रंथि छुटी कि मैं परे न देखी। अगर ये ग्रंथि छूट जाती हैं, छोड़ने का ये आ गया है तो ये कोई कठिन बात नहीं है, असंभव नहीं है, संभव है। तो ये जो कहा गया है कि जे जड़ को चेतन करे, जड़ ही करे चैतन, अस सामर्थ रघुनाथ को भजे जीवते धन्य। जिसको आपने जड़ कहा वो जड़ नहीं है, जिसको आपने चैतन्य कहा वो चैतन्य नहीं है। लोमस ऋषि और काक भूषण जी के संवाद को आप पढ़ लीजिएगा। वो साकार का निराकार का खंडन करते हैं तो वो साकार को मानते हैं, और जो निराकार को मानते हैं वो साकार का खंडन करते हैं। दोनों ही एक दूसरे से तर्क वितर्क कर रहे हैं। सदगुरु ने कहा कि क्यों लड़ते झड़ते हो भाई, दोनों आप अलग अलग नहीं हो। यदि आप दोनों अलग है, अलग अलग आप मानते हो, तो इस प्रियत्व मिठास से आप अपना आकार अलग कर दो। दोनों आए, परंतु आकार से मिठास अलग नहीं हो सकता है और मिठास से आकार अलग नहीं हो सकता है। इससे साबित होता है कि ये दोनों ही दो नहीं, दोनों एक ही है। वो एक है इसलिए कि एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। मिठास के साथ में आकार जाता है और आकार के साथ में मिठास जाता है, इसलिए दोनों ही पृथक पृथक नहीं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव स्थितम। मैं अभिन्न हूँ किंतु भिन्न भिन्न प्रकार का अलग अलग खंड खंड रूपों में दिखता हूँ। इसलिए सूत्रे मणि गनायु, सूत की जो गठान पड़ गई है तो गठान भी सूत ही है और सूत भी स्वयं सूत ही है। वो उसी को समझने का है। ये खंड खंड पिंड पिंड जो हमको नजर आते हैं लक 84 के, ये सब पृथक पृथक अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहे हैं, परंतु तात्विक दृष्टि से वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं, दोनों एक ही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सर्वव्यापी जो कहा गया है, जड़ चेतन जग जीव जित सकल राम में जानी, जड़ और चेतन सकल राम में जानी। जितने भी जीव प्राणी लक 84 के जो समय दिखाई दे रहे हैं, ये सब एक दूसरे से पृथक नहीं, ये एक दूसरे से जुड़े भी है। जो आज उसी को हमको समझने है जो वेद हमारा कहता है कि आमना ये वचनाद हिंसा प्रतीयते। वेद कहता है कि मरने के बाद में भी वो मरा नहीं, वह जिंदा है, चैतन्य है। यही मनुष्य मात्र को समझने की आवश्यकता होती है। कबीर कहते हैं कि चलती चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटों के बीच में शाबद बचान कोय। एक नीचे का पाट और एक ऊपर का पाट, ये दोनों पाटों में दाना पीसते रहता है। इसको देखकर कबीर दुखी हो गए। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में शाबद बचा न कोय। चक्की चले तो चलने दे, पिस पिस आटा होए, लगे रहो कीले से तो बाल न बाका होए। ये कीला नाम परमात्मा भाव, साकार को भी छोड़ो, निराकार को भी छोड़ो और परमात्मा को पकड़ो तो तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। परंतु आगे फिर वो कह रहे हैं कि कीले के भी लगने से नकटा बूचा हो, शाबत उसी को जानिए जो उचट के बाहर हो। जो दाने, जो कीले से दाना लगता है और पाट घूमता है तो उसमें खंडित होता है, तो वो खंडित होता है, उससे भी वह साबित नहीं है, इसलिए उचट के बाहर हो वह व्यक्ति मुक्त है। यानी त्रिपुटी जिसमें लय होती है उसको मुक्त कहा गया है, जो पार ब्रह्म परमेश्वर में मिल जाता है। तो ये ज्ञान ध्यान में नहीं कछु देखा, नहीं देखा कुछ पोती में, कहे कबीर जी सुन भाई साधो, जो कुछ देखा दो रोटी में। यदि मनुष्य को दो रोटी न मिली तो मनुष्य की बोलती बंद हो जाए, सिद्धों की सिद्धाई दिख जाए।
कहने का तात्पर्य यह है, अन्नम परब्रह्म जीवो जीवस्य जीवनम। जो देखने में आ रहा है, जो दृष्टिगोचर हो रहा है, यह किसी न किसी रूप में अन्न है। मट्टी का कीड़ा मट्टी में रहकर मट्टी खाता है, गोबर का कीड़ा गोबर में रहकर गोबर ही खाता है। सर्प, मेढक, चूहा, बिल्ली, शूकर, कुकर, पशु पक्षी का भी यदि विचार करे तो अन्न के सिवा दूसरी कोई वस्तु धरती पर है ही नहीं। इसलिए जो हमारे स्वभाव के अनुसार ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल ये मेरे लिए अन्न है, परंतु जब समष्टि का हम जब विचार करते हैं तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जिसमें अन्न न हो, अन्न के बगैर कोई दूसरी वस्तु होगी, ऐसी कोई वस्तु ही संसार में नहीं है। अर्थात जो देखने में आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है, ये सब अन्नमय है। अन्नम परब्रह्म जीवो जीवस्य जीवनम। जीव ही जीव का आहार है। छोटी मछली बड़ी मछली छोटे मछली को ग्रास कर जाती है, वो उससे अपना जीवन आगे को बढ़ाती है, शक्ति उनको मिलती है। इसी प्रकार हर किसी व्यक्ति का आप विचार करके देखिए, हमने अच्छा मावा मिष्टान खाद्य पदार्थ खाया और विष्ठा करके मनुष्य फेंक देता है, परंतु इस विष्ठा को भी ग्रहण करने के लिए शूकर कुकर एक दूसरे को मर मिट जाते प्राप्त करने के लिए, वो उसके लिए अन्न है। अन्न के बगैर कोई भी जीवित नहीं रह सकता है इंसान। अन्नम जो कहा गया है, अन्नाद भवन्ति भूतानि, बगैर अन्न के कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। ये प्रकृति का नियम है। मेरे लिए ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल ये मेरे लिए अन्न है। जैसे कोई अनशन करने के लिए बैठे हैं, लंबा समय हो गया, उनको जूस या फल फूल देते हैं तो वे कहते, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप, ये शक्ति कहां से आ रही? तुरंत ही वह बोलने लग जाते हैं। अर्थात ये साबित होता है कि जिसको हमने जड़ कहा, जिसको हमने मुर्दा कहा, नश्वर कहा, झूठा कहा, उसी से हमको शक्ति मिलती है। उसमें भी 3 गुण होते हैं और हमारे में भी 3 गुण है। ये वो अन्न के 3 गुण हमारे में आकर के ये परस्पर एक दूसरे से टकराने से यह स्थूलता जागृत हो जाती है, तो हम कर्म करने लग जाते हैं। बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे दिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ी होगी। ऐसी वस्तु क्या है जिसमें मुंह नहीं है, वाचा नहीं है, कान नहीं है, हाथ पैर नहीं है, फिर भी हमको चलाता है, हमको दिखाता है, हमसे सुनाता है, हमसे बुलाता है। ये शक्ति वही है अन्न की, जिसको हमने जड़ कहा, नश्वर कहा, मिथ्या कहा, झूठा कहा। इसलिए जो कहा गया है कि जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा, यद्यपि ये झूठी है परंतु छूटना कठिन है, असंभव नहीं है। ग्रंथि छुटी कि मैं परे न देखी। ग्रंथि अगर छूट जाती है तो एक दूसरे से अलग भी नहीं है। जब सद्गुरु ने कहा कि जब आप दोनों अलग अलग बैठ रहे हो, मान रहे हो, तो इस आकार से प्रियत्व को अलग कर दो और प्रियत्व से आकार को अलग कर दो, दोनों है। परंतु ये संभव नहीं हो सका, इसलिए यह साबित होता है कि ये दोनों एक ही है। यह सूक्ष्म है और यह स्थूल है। स्थूल सूक्ष्म जब दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उसमें चैतन्यता आ जाती है और वो कार्य करने में लग जाते हैं। इसीलिए जो जड़ और चेतन की जो गांठ पड़ गई है, ये गांठ न होकर वास्तव में सूक्ष्म और ये स्थूल है। जो सूक्ष्म है वही हमको आज जिंदा रखता है। अगर उसको हम खान पान के लिए काम में न लिया जाए तो हमारा चलना फिरना, कर्म करना आदि सब स्थगित हो जाएगा और हम मुर्दे के समान हो जाएंगे। इसलिए इसको ना तो साकार कह सकते हो और ना ही निराकार कह सकते हो। इसका नाम रख दो मिश्री। मिश्री नाम रखते ही आकार भी मिश्री और प्रियत्व मिठास भी मिश्री और तीसरा नाम भी मिश्री ही है। इसी प्रकार इसका नाम मिश्री है। इसका नाम विश्वरूप परमात्मा जिसको कहा गया है, विश्वम विष्णु, विश्व ही विष्णु का स्वरूप है। जो कहा गया तत्वमसि, वही तू है जिसको देखकर तुम पूछ रहे हो कि ये क्या है। ये वेदों के महावाक्यों में कहा गया है तत्वमसि, वही तू है। तो शिष्य के मन में यह आया कि वही मैं हूं, तो अहम ब्रह्मास्मि शिष्य ने कह दिया। तो गुरु ने कह दिया, बोले नहीं, तुम ब्रह्म नहीं हो सकते हो। तुम आप ये
ध्यान से सुनिएगा, अगला वीडियो जो होगा वह चौथा भाग होगा, उसमें सारा विश्वरूप का वर्णन आएगा। विश्व तो यही है, जैसा मेरा नाम पुरुषोत्तम आनंद है तो इसका नाम विश्वरूप परमात्मा जिसको कहा गया है। विश्वम विष्णु, विश्व ही विष्णु का स्वरूप है। यही मनुष्य को जानना करना होता है, उससे अलग कुछ है ही नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी।